आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। यूपी गेट पर फिर आमने सामने आए किसान और जवान, बैरियर तोड़ने की कोशिश। नरेश टिकैत बोले, एक्सप्रेस वे पर अभी कब्जा नहीं छोड़ेंगे। किसानों का लंच ब्रेक में सरकारी भोजन खाने से इनकार, खाया लंगर का खाना तो स्वारा भास्कर का यूं आया रिएक्शन। कोरोना वैक्सीन पर खुशखबरी, एम्स के डायरेक्टर बोले, भारत में जनवरी तक वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिल सकता है। रजनीकांत 31 दिसंबर को पार्टी का करेंगे ऐलान, तमिल राजनीतिक में छठे बड़े फिल्म सितारे की एंट्री। फिल्म सिटी पर बवाल, शिवसेना ने सामना में योगी पर साधा निशाना, पूरी यूपी के मंत्री ने दी ये नसीहत। साइक्लोन बुरेवी के कारण तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भूस्खलन की आशंका। सत्ता छोड़ने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर चलाए हथौड़े। सोना फिर होने लगा महंगा। ड्रग्स केस के बाद आदित्य नारायण की रिसेप्शन पार्टी में पति के साथ पहुंची भारती सिंह, डांस करती आई नजर। और आईपीएल में शामिल हो सकती है 2 नई टीमें, 24 दिसंबर को बीसीसीआई करेगा फैसला। नए कृषि कानूनों पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ रहे किसान अपनी मांगों को लेकर किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं है। दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। यूपी गेट पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गुरुवार शाम को एक बार फिर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया। किसानों ने सरकार से जल्द उनकी मांगे मानने की अपील की है। किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे किसानों के जत्थों के चलते दिल्ली एनसीआर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस ने सड़कों पर बैरिकेडिंग कर सुरक्षा बढ़ा दी है। किसानों ने निर्णय लिया है कि यूपी गेट पर धरना अभी जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा है कि लंबे समय तक यहां रुकना पड़ सकता है। सरकार किसानों की समस्या की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। भाजपा शासित राज्यों में ही फसलों का अलग अलग रेट दिया जाता है। जब तक वार्ता जारी है तब तक यहां धरना जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली में वार्ता जारी है, इसलिए अभी यहां कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। एक्सप्रेस वे पर अभी कब्जा नहीं छोड़ेंगे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 7 दिनों से सड़क पर उतरे किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल सरकार से बातचीत के लिए गया। यह बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुई। बैठक तकरीबन 12 बजे शुरू हुई। इस बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद हैं। लेकिन उस समय किसानों ने एक अनोखी मिसाल कायम की जब उन्होंने लंच ब्रेक के दौरान सरकारी जलपान को साफ ना कह दिया। किसानों ने कहा कि वह अपना खाना साथ लेकर आए हैं और इस तरह किसानों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। किसानों के इस वीडियो की जमकर तारीफ भी हो रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वारा भास्कर का भी इसे लेकर रिएक्शन आया है। स्वारा भास्कर ने इस वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा है, वाह, किसानों के इस कदम की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। वीडियो में किसानों को अपने साथ लाए गए खाने को खाते हुए देखा जा सकता है। देश के लिए सबसे अच्छी खबर है, दिसंबर के आखिरी में या जनवरी की शुरुआत में कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिल सकता है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि भारत में अब कुछ वैक्सीन फाइनल स्टेज पर ट्रायल्स में है। हमें उम्मीद है कि दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत तक इसमें किसी को ड्रग रेगुलेटर से इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाएगा। इसके बाद वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। दरअसल इस समय भारत में 6 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और भारत बायोटेक के वैक्सीन फेज 3 ट्रायल्स में है। दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत ने राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है। एक्टर ने 2021 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया है। रजनीकांत ने गुरुवार को कहा कि पार्टी के बारे में औपचारिक घोषणा 31 दिसंबर को की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम कड़ी मेहनत करेंगे और जीतेंगे। रजनीकांत पिछले कई महीने से राजनीतिक में सक्रिय हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने सियासी पारी को लेकर अपने पत्ते खोले हैं। पार्टी बनने और विधानसभा चुनाव में उतरने के ऐलान के बाद तमिलनाडु की राजनीतिक में एक और एक्टर की एंट्री होगी। इससे पहले वहां फिल्मी कलाकार रजनीकांत में कामयाबी हासिल करते रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने राज्य में फिल्म सिटी बनाने की योजना बना रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने मंगलवार को मुंबई पहुंचकर फिल्म सितारों से मुलाकात की। योगी के इस फैसले ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की नींदें उड़ा दी हैं। वे लगातार योगी पर निशाना साध रहे हैं। इसी सिलसिले में शिवसेना के मुखपत्र सामना में योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला गया है। पार्टी ने लिखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल से साधु महात्मा है। इन साधु महात्मा का मुंबई माया नगरी में आगमन हुआ और वे समुद्र तट पर स्थित ओबेरॉय ट्राइडेंट मठ में ठहरे हैं। साधु महात्मा का माया नगरी में आने का मूल मकसद ऐसा है कि मुंबई की फिल्मी सिटी को उत्तर प्रदेश ले जाएं। हम महाराष्ट्र से कुछ भी ले जाने नहीं देंगे। किसी के बाप की हिम्मत नहीं कि वो फिल्म सिटी ले जाए। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में तापमान के बढ़ने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली है। मौसम विज्ञान विभाग ने जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान जताया है। वहीं दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में नजर आ रही है। केरल में चक्रवात बुरेवी के शुक्रवार तक पहुंचने की आशंका के मद्देनजर राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार और झारखंड में आसमान खुला हुआ है। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में हार की वजह से जल्द ही व्हाइट हाउस से विदाई लेंगे। पूरे कार्यालय में चीन के साथ करवाहट और टकराव रखने वाले ट्रंप जाते जाते भी ड्रैगन को कई जख्म दे रहे हैं। सत्ता छोड़ने से ठीक पहले ट्रंप ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिनकी वजह से चीन को आगे भी काफी नुकसान हो सकता है। बुधवार को ही ट्रंप प्रशासन ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के लिए ट्रैवल वीजा पर रोक लगा दी, तो सेना से संबंध रखने वाली कंपनी से कॉटन आयात को भी बंधुआ मजदूरी का आरोप लगाकर बैन कर दिया गया है। इतना ही नहीं, ट्रंप विदाई से पहले यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से एक बिल पास करा सकते हैं जिससे चाइनीज कंपनियों को अमेरिकी एक्सचेंज को बाहर निकाला जा सकता है। सराफा बाजारों में आज एक बार फिर सोने चांदी के भाव में बदलाव देखने को मिला है। गुरुवार को देश भर के सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव 126 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा होकर 49,296 रुपए पर खुला, जबकि इसके विपरीत चांदी का हाजिर भाव 350 रुपए नरम होकर 62,856 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया। बाद में सोना 262 रुपए की तेजी के साथ 49,432 रुपए पर बंद हुआ, जबकि चांदी सुधरकर 88 रुपए के नुकसान के साथ 63,118 पर बंद हुई। वहीं 22 कैरेट सोने के भाव में 240 रुपए की तेजी के साथ 45,280 पर पहुंच गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी इस रेट और आपके शहर के भाव में 500 से 1,000 रुपए का अंतर आ सकता है। बॉलीवुड अभिनेता और गायक आदित्य नारायण शादी के बंधन में बंध गए हैं। उन्होंने हाल ही में अभिनेत्री श्वेता अग्रवाल के साथ 7 फेरे लिए। शादी के बाद आदित्य नारायण ने मुंबई में अपने कारोबारियों और दोस्तों के लिए रिसेप्शन पार्टी रखी है। इस पार्टी में टीवी इंडस्ट्रीज के कई सितारे भी शामिल हुए हैं। आदित्य नारायण और श्वेता अग्रवाल के रिसेप्शन पार्टी में कॉमेडियन भारती सिंह पति हर्ष लिम्बाचिया के साथ शामिल हुए। भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया को हाल ही में ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। उनके घर में गांजा भी मिला था। इसके बाद भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हुई थी। ड्रग्स केस मामले में नाम सामने आने के बाद भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया आदित्य नारायण की रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे। मामले के बाद पहला मौका था जब वह किसी सार्वजनिक आयोजन में नजर आए थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की सालाना आम बैठक 24 दिसंबर को होगी। इसमें आईपीएल में 2 नई टीमों को शामिल करने पर चर्चा की जाएगी। बैठक के एजेंडे में नए उपाध्यक्ष का चुनाव भी शामिल है। बीसीसीआई की एजीएम बुलाने से पहले सभी मान्य इकाइयों को 21 दिन पहले 23 दिसंबर का एजेंडा भेजा गया है। इसमें सबसे अहम बिंदु आईपीएल में से 2 नई टीमों को शामिल करने, इसके 10 टीमों का टूर्नामेंट बनाना है। समझा जाता है कि अडानी समूह और संजीव गोयनका की आरपीजी नई टीमें बनाना चाहते हैं, जिनमें से एक टीम अहमदाबाद से होगी। बैठक में इस पर भी बात की जाएगी कि आईसीसी और एशियाई क्रिकेट परिषद में बीसीसीआई का प्रतिनिधि कौन होगा। समझा जाता है कि बोर्ड सचिव जय शाह को यह जिम्मेदारी दी जाएगी।